नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग ट्री पे। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। देखिए, भारतवर्ष जो है ये महान धर्मों का जन्म स्थल रहा है, जिसमें जैन, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म ये तीन धर्म प्रमुख हैं। और हम लोग इन तीनों धर्मों के जो प्रमुख कुछ पॉइंट हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम बुद्धिज़्म को और उससे रिलेटेड जो 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, बुद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसका जन्म जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा ये धर्म की स्थापना हुई थी, जिसे आज हम बुद्ध धर्म कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इन 563 बीसी। ये हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और लुम्बिनी, नेपाल में होने के बाद ये 29 साल के जब थे तब इन्होंने अपना रिनंसिएशन लिया और इनलाइटनमेंट इनको लाभ हुई थी एट द एज ऑफ 35। इसके बाद 80 साल की उम्र तक वो बचे थे और 80 साल की उम्र तक उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। यानी 563 बीसी से लेकर के और 483 बीसी तक बुद्ध धर्म, इसके बीच में ही इसका समय काल माना जाता है। ये बुद्ध के जीवन काल का समय है। और देखिए, 80 साल की उम्र में इनका जो देह त्याग था वो हुआ था एट कुशीनगर इन यूपी। कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और ये जगह है यूपी में। और देखिए, बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ कुछ सिंबल्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए। जैसे लोटस को बोला जाता है बर्थ का सिंबल बोला गया है बुद्ध धर्म में। उसके बाद है जो हॉर्स है, हॉर्स को बोला गया है, जो गृह त्याग बुद्ध का था उसके लिए हॉर्स सिंबल है। जो पीपल वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसे कहा गया है, बोधि वृक्ष जो है ये इनके एनलाइटनमेंट का सिंबल है। और जो स्तूपा है, स्तूपा इनके जो देह त्याग है, मृत्यु है, उसका सिंबल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जिनको हमें जानना पड़ेगा। व्हील एक सिंबल है, व्हील जो धर्म चक्र परिवर्तन जो है, उनका जो सरमन्स जो उन्होंने दिया था उसका सिंबल व्हील है। और देखिए, इन्होंने पहला सरमन सारनाथ में दिया था, जहाँ पे अपने 5 अनुयायियों, 5 डिसाइपल्स को उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था एट सारनाथ। और बोध गया जो है, जहाँ पर उन्हें ज्ञान लाभ हुआ था बोध गया में, वो निरंजना नदी के पास में निरंजना रिवर, और निरंजना रिवर के पास में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की लाभ प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट जिसे कहा जाता है इन द टर्म। और देखिए, बुद्ध धर्म से रिलेटेड 3 और भी विषय है जो हमें जानना चाहिए। एक है 3 ज्वेल्स। बुद्ध धर्म में 3 ज्वेल है जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। वैसे त्रिरत्न, आपको जब भी क्वेश्चन आए एमसीक्यू में, त्रिरत्न बिलोंग्स टू जैन धर्म, बट 3 ज्वेल्स बुद्धिज्म में भी हैं। और बुद्धिज्म में जो 3 ज्वेल्स है वो है, एक है पहला है बुद्ध, देन धर्म एंड देन संघ। ये 3 ज्वेल्स है बुद्धिज्म के। इसके अलावा जो 4 नोबेल ट्रूथ्स है जो ये बुद्ध धर्म में है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये 4 नोबेल ट्रूथ, ये हम लोग एलेबोरेट डिस्कस करेंगे जब हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा 8 फोल्ड पाथ या और अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा जाता है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, ये 8 फोल्ड पाथ भी ये बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। इसमें 8 वैसे विचार दिए गए हैं जो हर किसी को अपने जीवन में पालन करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन अबाउट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये थे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड गौतम बुद्ध। सो देखिए, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ये हुआ था एट 483 और 486 बीसी। ये ऑलमोस्ट इमीडिएट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध ये हुआ था बाय अजात शत्रु। उस समय जो अजात शत्रु थे हरियंक वंश के ये शासक थे और इन्हें कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ये रथ मुसल और ऐसे टाइप के विपन्स को यूज करने के लिए इनका नाम मशहूर हुआ था। अजात शत्रु के द्वारा ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कराया गया था। हरियंक वंश के संस्थापक थे और ये हुआ था एट सत्तपानी केव, राजगीर जो जगह है अभी, राजगीर, वहाँ पर ये इसका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। और यहाँ पे इवेंट क्या क्या हुई थी, देखिए, उपाली जो थे एक बुद्ध धर्म के एक प्रीचर थे, एक मॉन्क थे, उन्होंने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक इसका यहाँ पर उन्होंने रिसाइट किया था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के लगभग 100 साल बाद 383 और 386 बीसी अप्रॉक्स कालाशोका इनके समय में हुआ था। कालाशोका के राजत्व में ये हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये शिशुनाग वंश के ये थे, राजा थे और ये ऑर्गेनाइज किया गया था वैशाली में। शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली हुआ करती थी पहले, तो वहीं पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें चेयरमैन थे सबकामी इसके चेयरमैन थे। स्थविरवादीन यानी थेरावाद और महासंघिका, ये दो विचारधाराओं का जन्म हुआ था
एंड द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था अप्रॉक्स 250 BC में। ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक मौर्य वंश के महान राजा थे। अशोक से रिलेटेड अशोकन पिलर के बारे में हम लोगों ने इतिहास में बहुत पढ़ा है। और भी अशोक का जो धम्मा था, द रिलीजियस प्रीचिंग, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कलिंग युद्ध जो हुआ था एट 261 BC, अशोक इससे भी रिलेटेड है। तो अशोक ने बहुत सारी अशोक की उपलब्धियां हैं जो कि हम लोग इतिहास में पढ़ते आए हैं। मौर्य वंश के राजा थे और ये ऑर्गेनाइज किया गया था एट पाटलिपुत्रा। इसके जो चेयरमैन थे, इसको जो प्रिसाइड किया था जिन्होंने इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को, वो थे मोगालीपुत्र तीसरा या फिर उपगुप्त। और इसमें जो इवेंट हुआ था, इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था अभिदम्मन पीटक को कोडिफाई किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था अप्रॉक्स 72 BC में। कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे, इनके द्वारा ये हुआ था एट कुंडलवन कश्मीर में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने और उनके डेप्यूटी के हिसाब से काम किया था अश्वघोष ने। यहाँ पर 2 सेक्ट्स का विभाजन हुआ था, महायान और हीनयान, 2 सेक्ट्स का विभाजन हुआ था। तो देखिए, बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड यही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ये कहाँ कब हुआ था, इसको किनके राजत्व काल में किया गया था, जिनके राजत्व काल में किया गया था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किस स्थान पे हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे और उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे। तो ये जो मूलतः ये 6 पॉइंट्स हैं जो बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो हम हर किसी को जानना चाहिए और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदर थिंग्स को, जो बुद्ध, जैन और हिंदुइज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो थैंक यू।